यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी एज ऑन 31st March 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000। ठीक है, ये जो कैपिटल उसने दी हुई है ये है 31st मार्च को। इट मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। ये जो कैपिटल उसने दी है ये दी है उसने 31st मार्च को। इट मीन्स ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। ठीक है भाई, आगे रीड करते हैं हम। आगे उसने लिख कर दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31st March डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 4:1 और 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, मतलब ये जो प्रॉफिट है वो 10% इंटरेस्ट देने के बाद है, कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के बाद है। तो यदि हम इंटरेस्ट देने के पहले के प्रॉफिट की बात करें तो 1,80,000 से ज़्यादा होगा फिर वो। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 3,60,000। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया इन्होंने। चलिए ठीक है। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में इनके बीच में कोई इन्होंने डीडी एग्रीमेंट नहीं किया है। ठीक है, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, पूंजी पर ब्याज इन्हें 12% देना है, ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा है इन्होंने। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। ओके, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल दी है इससे हमें ओपनिंग कैपिटल क्या करना होगा, सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल के लिए उसने कैपिटल बताया 93,30,000। ठीक है, ये हमने फॉर्मेट बना लिया, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पर्टिकुलर ए बी और सी। क्लोजिंग कैपिटल उसने दी है 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। एक बार और देख लें, मैंने सही लिखा, 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। ड्राइंग उसने दिया हुआ है कि ईच पार्टनर ने 3,60,000 एंड 3,60,000 ड्राइंग किया है। तो ड्राइंग को क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4, 9 6 15 का 5 4, 4,50,000। इससे भी ऐड करना है, तो ये हुआ आपका 6,90,000। इससे भी ऐड करना है, तो ये हुआ आपका 10,20,000। यहाँ तक कंप्लीट किया हमने। अब हम बात काहे की करेंगे, प्रॉफिट की। प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में उसने कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो क्वेश्चन में कितना दिया है, तो क्वेश्चन में जो उसने प्रॉफिट दिया है वो 1,80,000 दिया है और रेशियो इसका जो है वो 4:1 का है। तो 1,80,000 जो है इसका जो रेशियो उसने बताया है 4:1:1। इसको कैसे बांटेंगे तो उसका कैलकुलेशन हमने यहाँ किया हुआ है, देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉन्ग प्रॉफिट, चलिए अभी तो हम बंटवारा कर देते हैं। तो 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 30,000 आता है, ये 30,000 और 3 चौक 12, 1,20,000 ये आता है आपका। यहाँ आपका 30,000 ही आएगा, यहाँ भी 30,000 आएगा। ओके,
1/6 1/6 30,000 आएगा। ऊपर लिखते हैं इसे हम 1,20,000 1,20,000 इसके बाद में यहाँ आ जाएगा आपका 30,000, यहाँ भी आएगा आपका 30,000। इससे क्या करेंगे आप, लेस करेंगे, तो लेस कर लेते हैं हम। ये आया आपका 3,30,000, इससे लेस करेंगे 6,60,000 और इससे 30,000 को लेस करेंगे तो 9,90,000 बराबर। अब यहाँ पर कुछ नया है, उसने इंटरेस्ट जो गिवन करना था कैपिटल पर वो 12% करना था। इंटरेस्ट उसे जो गिवन करना था वो 12% गिवन करना था और उसने बाय मिस्टेक 10% गिवन कर दिया। तो ये जो कैपिटल अभी हमने निकाली है ये विथ इंटरेस्ट आएगी, मतलब ये जो अमाउंट है ये 100% अमाउंट नहीं है, ये जो अमाउंट है ये 110% अमाउंट है। ये जो अमाउंट है वो 110% अमाउंट है, ये जो अमाउंट है वो 110% अमाउंट है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 110% अमाउंट है, क्योंकि जो कैपिटल का इंटरेस्ट होता है उसे कैपिटल में ले जाकर ऐड कर दिया जाता है। जो कैपिटल का इंटरेस्ट होता है उससे कैपिटल में ले जाकर ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल उसने बताई है इसके अंदर 10% इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, इसमें 10% इंटरेस्ट भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो फिर मुझे उसे भी लेस करना पड़ेगा, तब जाकर मेरी रियल क्या आएगी, ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो चलिए वो भी कर लेते हैं सब। इस 3,30,000 का 10% निकालेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रॉन्ग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 10% उसने गलत लगाया, उसको लगाना कितना था, 12% लगाना था, इसलिए हम इसको रॉन्ग बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो 3,30,000 का जब मैं 10% निकालूंगा तो डिवाइड में 100 नहीं लिखूंगा, डिवाइड में 100 नहीं लिखूंगा, डिवाइड में 110 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि इसमें 10% इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो 100 तो वो है और 10 और इंक्लूड है, इसलिए 110 लिखूंगा। तो ये 30,000 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 30,000। ऐसे 6,60,000 का 10/110 तो 60,000 आ जाएगा आपका। ऐसे ही 9,90,000 का 10/110 तो ये 90,000 आ जाएगा। ये 90,000 मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, अब तो क्लियर हो गया होगा। इससे क्या करेंगे आप, लेस करेंगे तो यहाँ 3 लाख आ जाएगा, इससे लेस करेंगे तो यहाँ 6 लाख आ जाएगा, इससे लेस करेंगे तो यहाँ 9 लाख आ जाएगा। ठीक है भाई। अब ये जो वैल्यू आ रही हैं, ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये आ रही है हमारी ओपनिंग कैपिटल की विदाउट इंटरेस्ट। तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब यदि इस ओपनिंग कैपिटल पर आप इंटरेस्ट निकालते हैं, इन ओपनिंग कैपिटल पर आप इंटरेस्ट निकालते हैं, तो अब आप यहाँ 100 लिख सकते हैं। रीज़न, अब उसमें से आप इंटरेस्ट हटा चुके हो, लेस कर चुके हो, तो अब डिवाइडेड बाय आप क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इसलिए मैंने 10/100 लिखा, 30,000 आया। 6 लाख का 10/100 लिखा, 60,000 आया। 9 लाख का 10/100 लिखा तो 90,000 आया। ठीक है, चलिए ये इंटरेस्ट निकल गया हमारा। अब हमें सही इंटरेस्ट की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो सही इंटरेस्ट आपको लगाना कितने परसेंट है, 12% लगाना है। तो हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कौन सी कैपिटल पर निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पर। तो मेरी ओपनिंग कैपिटल यहाँ से मैंने ली और उठाकर यहाँ पर क्या कर ली, नोट। तो 3 लाख का 12%, 3 लाख का 12% कितना होता है,
36,000। फिर 6 लाख का 12% 72,000। देन 9 लाख का 12% 1,08,000। ये 1,08,000 आ गया हमारा। ओके, ये इंटरेस्ट आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें सही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सही प्रॉफिट कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। पिछला गलत प्रॉफिट कितना था, 3,60,000। नहीं सर, 360 थोड़े ना दिया उसने तो 1,80,000 दिया है। हाँ, तो ये 1,80,000 कब दिया है, आफ्टर इंटरेस्ट। यदि इंटरेस्ट, चूंकि इंटरेस्ट भी आपने गलत लगा दिया ना, तो इंटरेस्ट भी हटाना पड़ेगा ना। तो पूरा गलत इंटरेस्ट कितना होता है, जोड़ लीजिए, 30, 60, 90 और 90, 180 होता है। 1,80,000 गलत इंटरेस्ट होता है। तो आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट देने के बाद 180 था, इंटरेस्ट देने के बाद 180 था, और 180 ही आपका इंटरेस्ट था। तो टोटल दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा जो ओल्ड नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 3,60,000। उसमें से सही वाला जो इंटरेस्ट है उसे लेस करूंगा। तो इसे ऐड कर लीजिए तीनों को, देखिए कितना आ रहा है, 6 और 2 8 और 8 16, 2,16,000 रुपये आ रहा है, 2,16,000 आ रहे हैं। तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं लेस कर दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट 360 था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही वाला लेस किया, तो प्रॉफिट सही वाला कौन सा आ जाएगा आपका, 1,44,000। इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो 1,44,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो जब चूंकि प्रॉफिट के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं बनाया है, तो हमारा लॉ ये बोलता है कि प्रॉफिट को किसी भी रेशियो में नहीं बांट सकते हैं आपको इक्वल बांटना होगा। तो ये जो 1,44,000 है, ये 3 पार्टनर में इक्वल क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इक्वल जब इसे डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका 48,000 एंड 48,000। तो ये हमारा सही प्रॉफिट आ गया। अब ये हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाकर इस मिस्टेक को क्या करेंगे, सुधारेंगे। चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ हेडिंग लिखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर्टिकुलर आ जाएगा ABC और एक टोटल का कॉलम हमने प्रिपेयर कर लिया। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा रॉन्ग मतलब गलत वाली चीज़ें लिखना है। तो गलत कितनी चीज़ें हुई, 2। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगा दिया जो लगाना नहीं था, दूसरा उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट भी गलत हुआ होगा, ठीक है। तो चल, क्योंकि प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांटना था और उसने 4:1 के रेशियो में बांट दिया, तो प्रॉफिट में भी मिस्टेक हुआ ना। तो 2 मिस्टेक हैं, दिख तो एक ही रहे बट है कितनी, 2 हैं। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा वाला लिखना है, रॉन्ग वाला कौन सा आपका, @10%। तो जो 10% इंटरेस्ट है वो हमारा 30, 60 और 90,000 है। तो यहाँ लिख लीजिए आप 30,000, 60,000 एंड 90,000। ये आपका रॉन्ग इंटरेस्ट हो गया। टोटल हुआ आपका 1,80,000। ये 1,80,000। अब आपने जो प्रॉफिट का शेयरिंग किया गलत वाला, तो प्रॉफिट का शेयरिंग ये रहा गलत वाला। सब कैलकुलेशन कर रखी है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 120, 30 और 30, 1,20,000, 30,000 एंड 30,000। ये भी हुआ 1,80,000। इससे आप ऐड कर लीजिए, 1,50,000 हो रहे हैं। इससे ऐड करिए तो 90,000 हो रहे हैं। इससे ऐड करिए 1,20,000 हो रहा है। दोनों को हम ऐड कर लें तो ये 3,60,000 हो रहा है आपका। जो प्रॉफिट पर गलत इफेक्ट पड़ा या कैपिटल पर गलत इफेक्ट पड़ा वो 3,60,000 से गलत इफेक्ट पड़ा।
ठीक है, सही क्या है? तो सही हमें कितने परसेंट लगाना है यहाँ पर? 12%। तो सही वाला लिखा मैंने, लेस राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही वाला। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका, वहाँ से नोट कर लीजिए 36,000। इसे लेस करना है, ब्रैकेट लगा लेता हूँ 72,000। इसे लेस करना है, ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं। इससे लेस करना है 1,08,000, ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं। इन सब की टोटल हो रही है 2,16,000, इसमें भी ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं। ब्रैकेट मतलब वो वैल्यू माइनस हो रही है। ओके, देन प्रॉफिट की बात करें हम, प्रॉफिट भी सही वाला बांटना है। तो सही वाला प्रॉफिट कैसे आएगा, हमने निकाल रखा है यहाँ पर 1,44,000। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने कर रखा है 48, 48, 48। तो ये भी लेस होना है आपका 48, 48 देन 48। टोटल होता है आपका 1,44,000। ओके। अब हमें क्या करना है, इसको लेस करना है। तो 36 और 48 इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और 1,50,000 में से क्या कर लेते हैं, हम लेस कर लेते हैं। तो हमें पता चल जाएगा 6 8 14 की 4 हाथ से लगी 1, 84 हम 1,50,000 में से क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। 6 बच रहा है, 14 में से 8 गए तो 6, 66,000 आ रहा है भाई, 66,000 आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो आइए समझ लेते हैं। ये जो हमने गलत कर दिया, मतलब ये हमने क्या किया, हमने इससे भी हमने क्रेडिट कर दिया, इससे भी हमने क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट है। तो टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट हो गया, अभी मैं ए की बात कर रहा हूँ, आप ए पे फोकस करिएगा। तो ए को मैंने क्रेडिट कितने से कर दिया, गलत 150 से, और वास्तव में रियल में क्रेडिट कितने से करना था, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो रहा है 8 × 14 84,000। 84,000 से मुझे क्रेडिट करना था, 84,000 से मुझे क्रेडिट करना था, और क्रेडिट कर कितने से दिया मैंने, 1,50,000 से। ज़्यादा क्रेडिट हो गया, और जब ज़्यादा क्रेडिट हो गया तो वहाँ से निकालना पड़ेगा पैसा। तो वहाँ से जब निकालेंगे तो कैसे, क्रेडिट है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम 66,000 को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है ये? चलिए बी की बात करते हैं। बी की बात करें तो इसको हमने क्रेडिट कितने से कर दिया, 90,000 से। गलत कर दिया ना, तो क्रेडिट कर दिया हमने उसको 90,000 से, उसके क्रेडिट साइड में लिख दिए मैंने 90,000, जबकि उसे क्रेडिट करना था कितना हो रहा है, 7 4 11 1,20,000। बी की बात कर रहे हैं, 1,20,000 से क्रेडिट करना है, और जबकि ऑलरेडी पहले से क्रेडिट कितने से है, वो 90,000 से। भले गलत अमाउंट से क्रेडिट है, गलत तरीके से क्रेडिट है, बट क्रेडिट तो है वो 90 से, और क्रेडिट करना कितने से है, 1,20,000 से। 90 से तो वैसे ही क्रेडिट पड़ा हुआ है, 30 से और क्रेडिट कर दो तो 1,20,000 से क्रेडिट हो जाएगा, और वो गलती अपने आप सुधर जाएगी। इसलिए से 30,000 से क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ये भी क्लियर है? अब हम सी की बात करते हैं। सी कितने से क्रेडिट पड़ा हुआ है, 1,20,000 से। सी कितने से क्रेडिट पड़ा हुआ है, 1,20,000 से क्रेडिट पड़ा हुआ है, 1,20,000 से क्रेडिट पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्रेडिट करना कितने से था, तो प्लस कर लो, 5 8 6 56, 1,56,000, 1,56,000 से, 1,56,000 से क्रेडिट करना है, 1,56,000 से क्रेडिट करना है, और 120 से ही क्रेडिट है। तो क्या करेंगे, तो 36,000 से और क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो 36,000 से क्रेडिट करेंगे। अब इसके बेस पर क्या करेंगे हम, इसके बेस पर क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। तो कैसे करेंगे, ए जो है वो डेबिट हो जाएगा, तो हमने लिखा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
B's कैपिटल अकाउंट 30,000 और 2C's कैपिटल अकाउंट 36,000। ठीक है, तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें, साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।